संक्षिप्त गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। दशगत्र अर्थात मृत्यु के 10वें दिन होने वाला एक अनुष्ठान विधान। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप दशगत्र विधि के संबंध में बतलाइए। इसके कहने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, अब मैं दशगात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको धारण करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से सन्नावित अर्थात एकीकृत होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात अर्थात रोने की क्रिया को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्रवलेशपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरार्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी प्राणी कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जो टल ही नहीं सकती बाया अटल है, जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं कहना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी अर्थात भावों का प्रीतिकर आदि संभव होता हो तो राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ ही जीव आत्मा का भी सर्वकालीन संबंध संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास अर्थात साथ रहने की तो बात ही क्या। जिसे प्रकार कोई पाथिक अर्थात यात्री राह चलता छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रबंध कर्म को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकालीन नष्ट हो जाता है। ऐसा नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पित्त मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोत्तर विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सापिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्र या पुत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य करने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से भी सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया कहनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं कहना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की आदोदेह क्रिया करना चाहता है
तो अनाथ प्रेत का संस्करण करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का 10 गात्रित कर्म पुत्र को कहना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्री क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र पिंडदान तथा अन्य पूरस श्रद्धा एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र पिंडदान को पौरस श्रद्धा एक को ही कहना चाहिए, किंतु संतावसरिक आदि स्रोतों को बेभक्त पुत्र पृथक पृथक करे। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन भूमि पर संयन तथा ब्रह्मचार्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र और श्रद्धा विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्रद्धा पर्यंत पिता की श्रद्धा क्रिया करने वाला पुत्र गाय श्रद्धा का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्य काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणा विमुख होकर देवी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस देवी में पत्ते पर कुश से बने हुए दार्भामय ब्राह्मण को स्थापित करके पद्धति से उसका पूजन करें और इस श्लोक का मंत्र करें। असति पुष्टे संकसे असति पुष्टे संकसम पीताम्बा समस्च्यम ए नमस्ते गोविंदनम नातेस्या विगते भयम। मंत्र का जाप करें, निर्माण करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंडदान प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटा से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उभी खास चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप दीप नैवेद्य मुखवास तमावल पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकन दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान बुद्धि क्रम से दी जाने वाली गंगाजलि प्रदान करते हुए यह कहें, आमुकम नाम से प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडती सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तुएं प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती हैं उससे उसे अनंत काल फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सापिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधान पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी पिंडी जनों को मुक्त प्राणी के सर्वांग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब और लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा सामंत लावा को उसके घर में
चारों ओर बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10 दिन मास से पिंडदान करना चाहिए, मस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मस से पिंडदान सस्ता निषिद्ध होने के कारण मास उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन करना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान्न भोजन करना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। आतिशी के फल समान क्रांति वाले, पीते वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान के गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहत, शंख चक्र और सदा धारण करने वाले, अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्रद्धा के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रस देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में दशागत विधान पूर्वक नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जो भी गलतियां हुई हो उन्हें क्षमा करें, और अगर हमारी कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।